कक्षा 12 अर्थशास्त्र पार्ट 1 का दूसरा अध्याय है और आज हम पढ़ रहे हैं मांग वक्र। तो मांग वक्र में देखिए, मांग वक्र और मांग वक्र दो प्रकार का होता है, व्यक्तिगत मांग वक्र और बाजार मांग वक्र। ये हम चीज़ें आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखिए मांग वक्र। मांग वक्र क्या होता है? मांग के बारे में आपको पहला बताया गया है कि जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उसकी मांग घट जाती है, और जब किसी वस्तु की कीमत गिरती है तो उसकी मांग बढ़ जाती है। ये मांग का नियम कहता है। अब इसी मांग को अगर हम चित्र के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, जो एक मांग तालिका है उसको अगर चित्र के द्वारा प्रदर्शित करते हैं तो वो क्या होती है? मांग वक्र कहलाती है। आइए देख लेते हैं मांग वक्र। मांग वक्र देखिए, डिमांड कर्व क्या होता है? तो मांग तालिका में दिए गए अंकों को चित्र द्वारा प्रदर्शित करने पर जिस वक्र की रचना होती है वह मांग वक्र कहलाता है। मैंने आपको बताया कि जो मांग तालिका है, यानी जिस जब वस्तु की जो मांग हो रही है उसको अगर हम उस तालिका को अगर चित्र के द्वारा व्यक्त करते हैं तो मांग वक्र कहलाता है। दूसरे शब्दों में मांग तालिका का चित्रीकरण मांग वक्र कहलाता है। यह मांग वक्र कीमत और मांगी गई मात्रा के बीच विपरीत संबंध को बताता है। मांग वक्र कीमत और मांगी गई मात्रा के बीच विपरीत संबंध को बताता है। विपरीत संबंध का मतलब ये है कि मांग जो है, जब कीमत क्या होती है, कीमत बढ़ती है तो मांग घट जाती है, और कीमत गिरती है तो मांग बढ़ जाती है। तो ये मांग और जो ये है मांग की जो मात्रा है, मांग और जो कीमत है, उसमें विपरीत संबंध पाया जाता है, जिसके कारण मांग वक्र बाएं से नीचे दाएं की ओर गिरता है, जो यह प्रदर्शित करता है कि ऊंची कीमत पर मांगी गई मात्रा कम हो जाती है और कम कीमत पर मांगी गई मात्रा अधिक हो जाती है। यानी जब मूल्य बढ़ जाता है तो मांग कम हो जाती है, और जब मूल्य गिर जाता है तो मांग बढ़ जाती है। ये इस चीज़ को दिखाता है। अब देखिए, इसमें है मांग वक्र जो होता है वो दो प्रकार का होता है। तो पहला इसमें हमारा है व्यक्तिगत मांग वक्र, इंडिविजुअल डिमांड कर्व। देखिए, व्यक्तिगत मांग वक्र क्या होता है? व्यक्तिगत मांग वक्र का मतलब होता है जब कोई इंडिविजुअल, विशेष, पर्सनल, कोई एक व्यक्ति के द्वारा विभिन्न कीमत पर जो वस्तुओं की मांग करता है। अगर कोई एक व्यक्ति मांग करता है, विभिन्न कोई भी वस्तु है, तो उस वस्तु को विभिन्न कीमतों पर जब एक व्यक्ति उसकी मांग करता है तो उसे व्यक्तिगत मांग कहते हैं, मांग वक्र कहते हैं। देखिए, व्यक्तिगत मांग वक्र किसी वस्तु की विभिन्न कीमतों पर एक उपभोक्ता द्वारा उस वस्तु की मांगी गई मात्रा के विभिन्न संयोग को प्रकट करता है। व्यक्तिगत मांग तालिका के चित्र में प्रदर्शित करके व्यक्तिगत मांग वक्र प्राप्त किया जा सकता है। तो व्यक्तिगत मांग वक्र क्या होता है? व्यक्तिगत मांग वक्र मतलब होता है किसी जो विभिन्न जो है कीमतों पर वस्तुएं हैं, उसकी विभिन्न कीमतों पर जब कोई एक व्यक्ति मांग करता है, उसकी विभिन्न मात्रा को मांग करता है, तो उसे व्यक्तिगत मांग वक्र कहा जाता है। एग्जाम्पल इसमें देखिए दिया हुआ है कि चित्र 2.15 में देखिए दिया हुआ है, में व्यक्तिगत मांग वक्र प्रदर्शित किया गया है। वस्तु की कीमत 5 रुपये होने पर उपभोक्ता वस्तु की केवल 2 इकाई खरीदता है। देखिए, यहाँ पर जो मांग वक्र दिया हुआ है, यहाँ पर OX रेखा पर दूध की मांग लीटर में है, और OY रेखा पर दूध की मांग जो है, दूध की कीमत है प्रति लीटर में। तो यहाँ पर OY रेखा पर दूध की कीमत दिया है, और वो जो हमारी X रेखा है, इस पर दूध की जो है मांग दिया हुआ है। तो ये कह रहा है कि जब दूध की कीमत 5 रुपया है, कितनी रुपया है? दूध की कीमत अगर 5 रुपया है तो दूध की मांग कितनी हो रही है? दूध की कीमत 5 रुपया है तो मांग कितनी हो रही है? 2 लीटर की मांग हो रही है। और जब दूध की कीमत 2 रुपया हो गई, यानी दूध की कीमत घटकर कितनी हो गई? 2 रुपया हो गई। तो 2 रुपया हो जाने से क्या हो जाता है? अब दूध की मांग कितनी हो गई? 4 लीटर हो गई। अब उपभोक्ता कितना, क्योंकि कीमत गिर रही तो ज़्यादा मांगेगा। अब उसके बाद दूध की कीमत 3 रुपया प्रति लीटर हो गई, तो उपभोक्ता क्या करेगा? अब जो है मांग को बढ़ा देगा, 6 रुपया ये हो गया। उसके बाद 2 रुपया लीटर हो गया, तो ये जो है मांग 8 लीटर कर रहा है। जब दूध की कीमत 1 लीटर है, 1 रुपया है, तो उसकी मांग कितनी? 10 लीटर हो रही है। तो ये कह रहा है कि जैसे जैसे कीमत कम होती जाती है मांग बढ़ती जाती है। जब कीमत क्या हो रही है? कम हो रही है, और मांग क्या हो रही है? बढ़ती जा रही है। और जैसे जैसे कीमत बढ़ती जा रही है तो मांग क्या हो रही है? कम होती जा रही है। कीमत में देखिए, जैसे 1 रुपये लीटर है तो दूध
जो है 1 रुपया कीमत है 1 लीटर का, तो 10 लीटर मंगा रहा है। वैसे ही अगर 2 रुपया लीटर हो जाता है, यहाँ 2 रुपया, देखिए जब 2 रुपया दिया, अगर 2 रुपया लीटर हो जाता है तो इसकी मांग कितनी हो जाती है? 8 रुपये लीटर हो जाती है। फिर कीमत 3 रुपये बढ़ जाती है तो मांग 6 लीटर हो जाती है। कीमत 4 रुपये हो जाती है तो मांग, तो ये मांग और जो यह कीमत है, इनका विपरीत संबंध होता है। जब कीमत बढ़ती है तो मांग घटती है, कीमत जब कम होती है तो मांग बढ़ती है। तो ये हो गया हमारा व्यक्तिगत मांग। अब इसमें देखिए एक और नेक्स्ट इसमें दिया हुआ है बाजार मांग। एक तो हमारा व्यक्तिगत मांग हो गया। अब व्यक्तिगत मांग में हमने क्या देखा कि जब एक उपभोक्ता जो है विभिन्न कीमतों पर वस्तुओं की मांग करता है तो वो व्यक्तिगत मांग होता है। अब दूसरा हमारा बाजार मांग है, मार्केट डिमांड कर्व है। तो अब दोनों में अंतर क्या है? व्यक्तिगत मांग में एक व्यक्ति जो है विभिन्न कीमतों पर वस्तुओं की मांग करता है, और बाजार मांग में बहुत सारे उपभोक्ता विभिन्न कीमतों पर वस्तुओं की मांग करते हैं। जब बहुत सारे उपभोक्ता मांग करते हैं तो वो बाजार मांग हो गई। जब एक उपभोक्ता मांग करता है तो क्या हो गई? व्यक्तिगत मांग हो गई। तो इसमें देखिए समझ लेते हैं। बाजार मांग तालिका को चित्र में प्रदर्शित करके बाजार मांग वक्र प्राप्त किया जा सकता है। यह वह वक्र है जो किसी वस्तु की विभिन्न कीमतों पर बाजार के सभी उपभोक्ताओं द्वारा मांगी गई मात्राओं को जोड़कर प्रकट किया जाता है। देखिए इसमें अंतर दिया, मैंने बताया था व्यक्तिगत जो मांग वक्र है वो उसमें एक उपभोक्ता द्वारा मांगी जाती है, और जो बाजार मांग है इसमें बहुत सारे उपभोक्ता जो है वस्तुओं की विभिन्न कीमतों पर मांग करते हैं। तो इसे जो है बाजार मांग वक्र कहा जाता है। चित्र 2.16 में देखिए दिया हुआ है, ओ यक्स अक्ष पर दूध की मांग है। ओ यक्स अक्ष पर दूध की मांग है और ओ वाई अक्ष पर दूध की कीमत है। ये देखिए कीमत है। विभिन्न कीमतों पर मांगी जाने वाली दूध की मांग के बिंदु मालूम करके उन बिंदुओं को मिलाती हुई डी रेखा खींची गई है या मांग रेखा कहलाती है। देखिए विभिन्न कीमतों का मतलब इसमें भी देखिए, जब कीमत 1 रुपया है, तो दूध की मांग कितनी है? 30 लीटर है। और जब कीमत 2 रुपया है तो इसकी मांग कितनी हो गई? यानी 20 लीटर हो गई। जब कीमत बढ़ गई तो इसकी जो है मांग क्या हो गई? घट गई। अब कीमत 3 रुपया है, जब कीमत 3 रुपया है तो मांग कितनी हो गई? 15 लीटर हो गई। और जब कीमत 4 रुपया है तो मांग जो है 10 लीटर हो गया। और मांग कीमत अगर 5 रुपया है तो मांग कितना हो गया? 5 लीटर हो गया। तो इसमें भी वही जो है नियम लागू होता है कि जैसे कीमत बढ़ती है वैसे मांग क्या होती है? कम होती जाती है। और जैसे ही मांग कम होती जाती है वैसे ही कीमत कम होती जाती है वैसे ही मांग बढ़ती जाती है। सिर्फ डिफरेंस ये है कि इसमें जो है सभी उपभोक्ताओं के संदर्भ में इसका अध्ययन किया जाता है मांग और कीमत का, और उसमें केवल एक उपभोक्ता के संदर्भ में अध्ययन किया जाता है। तो इसमें आप देखिए कीमत और मांग के बीच हम यहाँ पर तालिका में दर्शा रहे हैं। तो इसमें जैसे जैसे कीमत बढ़ती है मांग जो है कम होती जाती है, और कीमत कम होती तो मांग बढ़ती जाती है। इससे जो बिंदु प्राप्त होता है इस तालिका के द्वारा जब बना करके हम उसको दर्शाते हैं, तो इससे जो बिंदु प्राप्त होता है उसको जो है मांग रेखा कहा जाता है। यहाँ डी रेखा, देखिए ये डी है और इधर एक डी रेखा प्राप्त हो गई है। तो इसे जो है यहाँ डी और डी को मिला देते हैं तो ये मांग रेखा कहलाती है। ये सभी उपभोक्ताओं के संदर्भ में होता है, तो ये जो है बाजार मांग वक्र कहलाती है। तो आज इसमें देखिए मैंने 2 चीज़ें आपको बताया। एक तो मांग जो है मांग वक्र क्या होता है, और उसके बाद मांग वक्र कितने प्रकार का होता है। तो व्यक्तिगत मांग वक्र और जो है बाजार मांग वक्र, ये 2 चीज़ें हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ जाएगा, और इसके जो आगे की मेन पॉइंट हैं वो आपको अगले वीडियो में बताई जाएगी। थैंक यू।